13 जुलाई को सुबह सुबह चौथरा मंडी थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ उसका बैग छीनने की कोशिश हुई। जब उसमें सफल नहीं हो पाए, दूसरे लोग आ गए तो अज्ञात बदमाश धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर फरार हो गए, जिस पर से थाना राजेंद्र नगर में अपराध दर्ज कर उसकी तब से लगातार विवेचना की जा रही थी। 16 अगस्त की सुबह सुबह चौथरा मंडी ओवरब्रिज के ऊपर एक सब्जी विक्रेता ठेले वाले के साथ एक घटना की कोशिश हुई और दुर्भाग्यजनक रूप से उसकी मृत्यु हो गई। मूलतः उसकी चैन छीनने की कोशिश हुई थी और जब मौके पे हम सभी अधिकारियों ने उसका मौका मुआयना किया तो प्रथम दृष्टया ये पाया था कि उसके गले की चैन टूटी हुई थी और उसका एक हिस्सा नहीं था। सब्जी ठेले वाले के शरीर में केवल एक ही चाकू का घाव था। घटना की जो परिस्थितियां थीं उससे ये निष्कर्ष निकाला गया था कि अज्ञात आरोपियों द्वारा सब्जी ठेले वाले की चैन लूटने का, छिनाने का प्रयास किया, जिसमें संभवतः उसने किसी को पकड़ लिया और उसके कारण उसको चाकू मारकर वो भाग गए। चूँकि दुर्भाग्यजनक उसकी धारा 302 का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। कल तब से लेकर एडिशनल एसपी जोन 2 डॉक्टर प्रशांत चौबे, सीएसपी अन्नपूर्णा श्री बीपीएस परिहार के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजेंद्र नगर सुश्री अमृता सोलंकी के साथ साथ उनकी पूरी टीम इन घटनाओं की पतारसी में लगी हुई थी। बीच में एक आध दो घटनाक्रम और आए जहां पुलिस को सफलता मिली। इस प्रकार की लूटपाट करने वाले लोग पकड़े गए और उनसे जो इनपुट मिला, उनसे पूछताछ में जो अन्य बदमाशों के नाम सामने आए, उनको लेकर लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। तभी एक नाम अजय उर्फ अज्जू का सामने आया कि यह 13 जुलाई को चौथरा मंडी में सब्जी व्यापारी के साथ हुई घटना में संलिप्त है। कल थाना प्रभारी राजेंद्र नगर सुश्री अमृता को सूचना प्राप्त हुई कि ये अपने क्षेत्र में आया हुआ है। इन्होंने घेराबंदी करके कल उसको हिरासत में लिया और लगातार रात भर की पूछताछ के बाद इसने स्वीकार किया। लगातार हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी तंत्र इनकी टीम लगातार उससे पूछताछ की और पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि हाँ, हमने 13 जुलाई की व्यापारी के साथ में लूट करने का प्रयास किया था। जब सफल नहीं हो पाए तो उसको चाकू मारकर उसको गले में मारकर भाग गए थे। अजय ने उस घटना में अपने एक साथी कालू उर्फ मुकेश का नाम बताया तथा तीसरा साथी कालू का दोस्त होना बताया जो कालू के साथ में था। उसको उसने बोला कि मैं नहीं जानता, कालू को उसके बारे में जानकारी है, ऐसा इसका कहना है। 16 जी ठेले वाले के साथ में जो घटना हुई थी उसमें जो कहीं दूर जो जानकारी वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मिली थी, उसके आधार पर जब अजय से उस घटना के बारे में पूछताछ की गई और सभी घटनाक्रम और परिस्थितियां तथा साक्ष्यों के साथ में उससे लगातार पूछताछ की तो उसने 16 जुलाई को
सब्जी ठेले वाले के साथ हुई वारदात को करना भी स्वीकार किया। जैसा कि अजय ने बताया, जो घटना की परिस्थितियों को देखकर हमने अनुमान लगाया था कि ये अपने साथियों के साथ साथ सुबह सुबह सब्जी मंडी, चौथरा मंडी क्षेत्र में ही वारदात करते थे। किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के जो पैसे ऐसे मिले वो छीन लिए, अल सुबह ये वारदातें करते थे। तो उसी आदत के मुताबिक सुबह सुबह उन्होंने चौथरा मंडी ओवरब्रिज के पास सब्जी ठेले वाले को उसके गले में चैन देखकर उसको चैन छिनाने की कोशिश की, और जब उसने एक आरोपी को पकड़ लिया तो फिर इसने अजय ने उसको चाकू मारकर अपने साथी को छुड़ाकर ये लोग भाग गए। अभी तक पुलिस ने घटनास्थल पर घटना में प्रयुक्त चाकू और आरोपी अजय को इन दोनों अपराधों में गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से सोने की चेन के बारे में इसने बताया है। बरामदगी की कार्रवाई चल रही है। इसका साथी कालू उर्फ मुकेश 25 अगस्त को थाना अन्नपूर्णा में अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक मोबाइल स्नैचिंग करते हुए पकड़ा गया था और उसमें वो वर्तमान में जेल में है। कालू को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर उससे इन दोनों अपराधों के बारे में पूछताछ की जाएगी। जैसा नशा करके अल सुबह जो भी इनको टारगेट मिल जाता था अकेले, उसके साथ में ये इस प्रकार की घटना करते थे। अज्जू के पकड़े जाने से और कालू के पूर्व में जेल चले जाने से विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगेगा और पूछताछ पर और भी कई ऐसे अन्य अपराधियों के नाम पता चले हैं जो पूर्व में सक्रिय थे, वर्तमान में पुलिस की सक्रियता और धरपकड़ को देखते हुए इंदौर जिले से बाहर चले गए हैं। इन दोनों ही अज्ञात प्रकरणों की पतारसी कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। थैंक यू।